नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या चल रहा है दिन भर में चुनावों के दौरान और क्या रही है चुनावी हलचल। साथ ही साथ जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे पहले चरण के चुनाव में जो मतदान रहा है वो आखिर क्या कुछ इशारा कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं जनादेश की। तो पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और राजनीतिक दलों का फोकस भी दूसरे चरण पर शिफ्ट हो चुका है। और पहले चरण के मतदान में जो कुछ राज्यों में कम मतदान हुआ है उसने न सिर्फ चुनाव आयोग की बल्कि राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। क्या कुछ है ये चिंता और क्या कुछ कहते हैं पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए ये भी सुनते हैं। मिशन 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद भले ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रही हों, लेकिन 2019 के चुनावों की तुलना में कुछ राज्यों में कम मतदान से उनकी चिंता जरूर बढ़ी होगी। सबसे ज्यादा चिंता चुनाव आयोग को होगी, जिसके लाख प्रयासों के बावजूद चुनाव दर चुनाव बढ़ता पोल परसेंटेज इन चुनावों के पहले चरण में उतार पर आ गया। चुनाव विश्लेषक इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग का सारा जोर आने वाले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर है। 2019 में इन 102 सीटों पर कुल 69.96% मतदान हुआ था, जबकि इस बार यह 68.40% रहा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 60.25%, बिहार की 4 सीटों पर 48.88%, राजस्थान की 12 सीटों पर 57.23%, उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55.89%, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर 62.74% और नागालैंड की 1 सीट पर 56.91% वोट डाले गए। वहीं त्रिपुरा की 1 सीट पर 81.62% के साथ सर्वाधिक वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 81.91% और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 69.46% वोटिंग उत्साहजनक रही। पहले चरण के मतदान को लेकर सभी दलों ने अपने अपने दावे किए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण ने ही एनडीए दलों की जीत के लिए माहौल बना दिया है। पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। वहीं एनडीए के दूसरे नेता भी इन सीटों पर अपनी पार्टियों की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियाँ मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की 4 सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया,
पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पहले चरण की वोटिंग को अपने पक्ष में बताया। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियों का फोकस जहां आगे आने वाले चरणों के लिए हो गया है, वहीं चुनाव आयोग का जोर अब इस बात पर हो गया है कि भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के क्या उपाय किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हुआ और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में 102 सीटों पर 68% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ वहां 2019 में 69.96% यानी लगभग 70% वोटिंग हुई थी। तो इस चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ वहां कहां कितना मतदान हुआ ये आप अपने टीवी सेट पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई पहले चरण की 102 सीटों पर, और 2019 के नतीजे कैसे थे ये भी आप देख सकते हैं जो आपके टीवी सेट्स पर आ रहा है। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में किस तरह से वोटिंग हुई है और कहां पर कम और ज्यादा का अंतर आप देख सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर कुछ जगहों पर जो वोटिंग हुई है वो थोड़ी कम रही है और कुछ राज्यों में ये चिंता जो है वो काफी बढ़ाती है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहां पर ये चिंताजनक रहा है आंकड़ा, क्योंकि जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश में रही है वहां पर लगभग हर सीट पर 6 से 7% वोटिंग कम हुई। इसी तरह से बिहार में जो मतदान का आंकड़ा रहा 4 सीटों पर वो 50% से नीचे घट गया। तो कुल मिलाकर यह देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। और इसके साथ ही साथ देश भर के अलग अलग स्थानों से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत बख्शी को मैं देख पा रहा हूं, वो कोलकाता से जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ विकास सिंह मथुरा से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में राजेश राज पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी बहुत स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ऑन फील्ड जाना चाहूँगा, कोलकाता जाना चाहूँगा प्रसेनजीत बख्शी के पास। प्रसेनजीत, ये जो वहाँ पर जो मतदान हुआ है, जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर कम मतदान हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर कम से कम वोटर्स खुलकर आए हैं वोट देने के लिए। किस तरह से इसका आकलन करेंगे, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए निखिल, ये पश्चिम बंगाल की पुरानी आदत है। कम से कम इस मामले पर पश्चिम बंगाल आगे है। ये बांग्ला जो स्लोगन है ममता बनर्जी का, ये स्लोगन वाम मोर्चे की समय से ही 80% से ऊपर, कभी कभी कुछ जगह पे 90% से ऊपर हो जाता था, लेकिन उसके पीछे कुछ धांधली है। लेकिन ये 80% के ऊपर पिछले 2 दशकों से या 2.5 दशकों से बंगाल के लोग किसी भी चुनाव में मतदान करते रहते हैं। ये यहाँ की एक आदत सा हो गया है, चाहे कोई भी कारण हो। इसका कई सारे कारण हो सकता है कि बंगाल के लोग राजनीति के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, राजनीति में उन लोगों की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कुछ भी कारण हो। ये जो 69 या जो भी परसेंटेज पूरे देश के हिसाब से दिखाया जा रहा है, इसमें हर बार बंगाल की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा रहता है। और आखिर तक हम देखेंगे ऐसा भी हो सकता है असेंबली चुनाव में कभी कभी तो नॉर्मली
85% के आसपास कई कई जगह पर मतदान हम देखे हैं नॉर्मली, जहां पे कोई आरोप नहीं है। हो सकता है कुछ जगह पे, जैसे मैं बता रहा था कि 90% से ज्यादा हो जाता था, लेकिन वहां पे कुछ आरोप भी लगता था, लेकिन ये यहाँ की आदत है। निखिल जी 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 जी, निश्चित तौर पर इसका आकलन भी आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह से इसके क्या मायने निकाले जाएं, पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसका थोड़ा संक्षेप में प्रसन्नजीत। हाँ देखिए, ये जो तीनों सीट है, तीनों में जो इनकम्बेंट है वो बीजेपी है। मतलब अलीपुरद्वार, कोच बिहार और जलपाईगुड़ी। वैसे कोच बिहार में थोड़ा बहुत झूठ-फूट हिंसा होने के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार कम से कम बंगाल की चुनाव पहली चरण में बिना रक्तपात के हम कर पाए। इसकी पूरे श्रेय चुनाव आयोग और जो सीएपीएफ है इनको देना जरूरी है। और अगर आशा करता है कि ये आने वाले 6 चरणों में ऐसा ही जो है बिना रक्तपात की हो जाए, क्योंकि आप इतने महीनों तक हम चर्चा बार बार बंगाल की हिंसा को लेकर करते रहते थे, तो कम से कम चुनाव के समय पे ये ना करे। और ये जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे लोगों की जो राजनीति के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग है, ये पॉजिटिव थिंकिंग अभी भी बरकरार है। इस पहली चरण के मतदान यही इशारा करते हैं। जी 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 जी, निश्चित तौर पर रुख करेंगे पूर्णिया का। राजेश राज हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। राजेश, पहले चरण में बिहार में 48% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई है, 50% से कम। क्या इसके संकेत हैं और क्यों ऐसा हुआ है, वजह क्या है, क्यों कम वोटिंग हुई? देखिए, बिहार में निखिल पहले भी ऐसा होता रहा है। मुझे याद है प्रसन्नजीत जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस बात का जिक्र मैंने आपसे किया था। मैंने आपको बताया था कि 2009 में जब मैं बंगाल इलेक्शन कवर करने के लिए गया था, फिर झारखंड, फिर बिहार, उस दौरान भी हमने देखा कि बंगाल में 80% से ज्यादा वोटर जो है वो टर्नआउट दिखाई पड़े थे। लेकिन बिहार में 36 से लेकर 42% तक का ही आंकड़ा जो है मतदाताओं ने छुआ था। और उस वक्त भी इसी तरह का महीना था, अप्रैल मई का महीना था, प्रचंड गर्मी थी। और इस बार भी अगर हम देखें तो इस बार भी प्रचंड गर्मी, लू की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है निखिल, वो ये कि 19 तारीख को मतदान था कल, और मैं जमुई में था। जमुई, सिकंदरा, नवादा, शेखपुरा, इन तमाम क्षेत्रों में मैं लगातार भ्रमण कर रहा था। वहां पर हमने देखा कि 18 तारीख की रात में शादियों का मौसम जबरदस्त था और लोग शादी ब्याह के लिए बड़ी तादाद में बारात लेकर जो है वो दुल्हन के यहाँ जा रहे थे, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में शादियों में बारात का क्या क्रेज रहता है और बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। मुझे लगता है कि उसका भी कुछ इफेक्ट स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि गर्मी और लू का जिक्र हमने आपको किया। इससे भी इतर अगर बात करें निखिल, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। इसके बावजूद कि आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, पिंक बूथ बनाए गए थे, मतदान केंद्रों पर पानी पीने की व्यवस्था थी, गुलाब फूल और चॉकलेट से मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा था। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ रहा था। इसके बावजूद जब मैं 6:45 बजे वहां मतदान केंद्र पर पहुंचा तो संख्या 10 से ज्यादा नहीं थी लोगों की, और 9 बजे के बाद भीड़ जो है वो बढ़नी शुरू हुई। इससे मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि ये कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता है, जो या तो गर्मी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर लोकतंत्र की ताकत को वो समझ नहीं रहे हैं। ऐसे स्टेट में जहां जिसे राजनीति की पाठशाला कहा जाता है, और बिहार में तमाम रिक्शा पुलर और चाय बेचने वाले जो लोग हैं वो भी राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। जी बिल्कुल, राजनीति की बारीकियां समझते हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम जो हुआ है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। विकास सिंह के पास जाएंगे, मथुरा में हमारे साथ बने हुए। विकास, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा जल्दी से कि किस तरह की का वोटिंग ट्रेंड आपने देखा पहले चरण में, और कम वोटिंग आखिर क्यों हुई, क्या आकलन आपका है? निखिल, मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग कम हुई उसकी कई वजह हो सकती हैं। इनमें से मुझे एक जो वजह लगती है कि सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन किया जाता है और हर बार उसके आकार बदल जाते हैं। वही हम देखें इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ इस बार, और इसको अगर हम देखते हैं तो
काफी जगहों पर, सिर्फ एक जगह पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो प्रियंका गांधी सहारनपुर छोड़कर बाकी 7 जगहों पर प्रचार करने के लिए नजर नहीं आई। तो आमतौर पर होता है कि जो वोट पड़ता है वो जो वोटर होता है वो उनके समर्थक होते हैं। हर पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट होता ही है, उसको शिफ्ट कराने के लिए उनकी विचारधारा होती है। वो मानते हैं कि हमारे नेता नहीं आए हैं, और एक सबसे बड़ी बात होती है कार्यकर्ताओं का सामंजस्य, वो नहीं बैठ पाता है। तो बाकी जो दल के प्रशंसक होते हैं वो सब लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, या उनको बुलाकर निकलवाने वाले लोग कम पड़ जाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। वहीं जो भीषण गर्मी की बात कही जा रही है, या फसल की बात कही जा रही है, जुम्मे की बात कही जा रही है कि कल जुम्मा भी था, उस कारण वोट नहीं पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि वोट सभी बूथों में हर जगह नहीं पड़ा। ऐसा नहीं था कि किसी एक खास बूथ पे नहीं पड़ा, कि किसी एक खास जगह नहीं पड़ा, पूरी लोकसभा में 8 में ये असर देखा गया है। तो इसका भी एक बड़ा कारण हो चुका है। हमने देखा रामपुर में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, वहां पर एक दल के प्रत्याशी को लगातार आखिरी दिन, जिस दिन नामांकन होता है उस दिन टिकट बदल दिया जाता है। मुरादाबाद में भी ऐसी स्थिति होती है। जिन प्रत्याशी को टिकट मिलता है, जिनको नहीं मिलता है, वो वहां के सांसद होते हैं, उनके ढेर सारे समर्थकों में निराशा आती है। तो फिर उनके जो खास समर्थक होते हैं वो करते हैं कि चलिए विरोध क्या करें, वोट नहीं ना ही डालते हैं। लेकिन आम जगह हम देखते हैं, मुजफ्फरनगर जैसी जगहों पर देखते हैं, तो ऐसी तमाम ऐसी जगह है जहां पर वोटर को निकालने के लिए एक कार्यकर्ता होना चाहिए, वो सब लोग नहीं आते। तमाम सारे वोटरों का तो ये भी होता है कि आपको जाना है, हर आदमी का कर्तव्य है, लेकिन एक लोगों को बिल्कुल ठीक बात है। वो जो पुश करने के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं वो अगर नहीं पहुंचे और जो कार्यकर्ता लेकर के नहीं गए, विकास आपकी बात ठीक है, विकास आपकी बात आ गई। सबीर चौगांवकर जी, आप किस तरह से आकलन करेंगे? क्योंकि जब हम देखते हैं कि तमाम कुछ हिस्से ऐसे हैं, खासतौर पर पूर्वोत्तर की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या कुछ और तमाम हिस्सों की बात करें जहां पर वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जगह जो है वो उसको देखकर चिंता उपजती है। देखिए, आपके 3 करस्पॉन्डेंट ने 3 जगह की स्थिति बताई, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की स्थिति बताई। देखिए, बिहार और बंगाल सबसे ज्यादा राजनीति में सेंसिटिव रहता है और वहां के लोग राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बिहार में मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना था, लेकिन बिहार के अंदर वोटिंग कम हो रहा है और बंगाल में ज्यादा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो जिक्र करा है कि भाई हमारा तो मतदाता निकल कर आए, विपक्ष के नेताओं को बोलो कि अपने मतदाता बाहर से निकल के वोटिंग करें। देखिए, वोटिंग मुझे लगता है कि 2019 से जो वोटिंग का परसेंटेज 2024 की प्रथम चरण की 102 सीटों पर आया है, उसमें 1% वोटिंग लगभग कम हुआ है। तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। लेकिन चुनाव आयोग और राजनीतिक दल इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 2024 के चुनाव के प्रथम चरण में लगभग 73 से 74% का मतदान होगा। मतलब पिछली बार की तुलना में 4 से 5% का मतदान ज्यादा होना चाहिए था, और उसका कारण भी लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी तो हर चुनाव में पड़ती है। आने वाले मतदान जो चरण होने वाले 6 चरण, उसमें भी बहुत गर्मी बढ़ेगी। मुझे लगता है इस बात का कि विपक्ष इस बार इतना निराश है, उन्हें लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष के जो वोटर्स होंगे उन्होंने पहले ही हार मान ली होगी, जैसे उनके नेताओं ने हार मानी है, गठबंधन ने हार मानी हुई है, तो उनके मतदाता बहुत बड़ी मात्रा में नहीं निकले होंगे। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का जहां तक मुझे लग रहा है उनके वोटर्स बाहर निकले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इसमें और कोशिश होना चाहिए और मतदान बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र का उत्सव है, 5 साल में एक बार मतदान का आता है। आप जिसे भी मतदान करें, बाहर निकल कर मतदान करें। मतदान का प्रतिशत चुनाव आयोग भी कह रहा है कि कम से कम 75-77% तक जाना चाहिए। मुझे थोड़ी बहुत निराशा हुई है जिस हिसाब से चुनाव आयोग तैयारी कर रहा था, सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। ये बात आपने सही कही। आदमी को ले जाके घर से ले जाके वोटिंग करने का अरेंजमेंट दे रहा था। 85 साल से बड़े उम्र के लोगों को घर से मतदान का अधिकार दे रहा था। ऐसे स्थिति में अगर वोटिंग परसेंटेज 1% कम होता है 2019 की तुलना में, तो मुझे लग रहा है कि बताता है कि मतदाता के प्रति उदासीनता लोगों के अंदर है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के नाम पर्ची के अंदर नहीं मिले, कुछ लोग छुट्टियां थी तो बाहर चले गए, कुछ लोग शादी आदि तो शादी हर बार हुआ। ये सब चीजें हर बार होती है। लेकिन जो एक ट्रेंड था, आप देख रहे होंगे 2009 के बाद से लगातार जो वोटिंग परसेंटेज था वो हर बार बढ़ता गया है। और इस बार केवल ऐसा हुआ कि वो 1-1.5% कम हो गया है, जबकि उसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद 5-7-8% बढ़ जाए। वो बढ़ा नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले चरणों में वो बढ़ेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहें, हम जल्द हाजिर होंगे। जाएंगे एक ब्रेक पर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से अब ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पहले चरण के चुनाव में जो वोटिंग हुई है वो 1.5% कम हुई है, तो वो चिंता का विषय है। लेकिन हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे जो हमारे साथ समीर चौंगाकर जी वरिष्ठ पत्रकार थे जुड़े थे, और हमारे साथ जो पत्रकार थे हमारे साथी जो रिपोर्टर्स थे अलग अलग जगहों से, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन जाते जाते इस कार्यक्रम में हम आपको छोड़ जाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। आप देखिए इन रोचक तथ्यों को, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो 1971 का चुनाव आजाद भारत का 5वां आम चुनाव था। इसके साथ साथ देश का यह पहला मध्यावधि चुनाव भी था। इस चुनाव में कुल 518 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। 5वें लोकसभा चुनाव के लिए 1 से 10 मार्च 1971 तक मतदान हुआ था। वहीं इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 27 करोड़ से ज्यादा थी। हालांकि इस चुनाव में 55.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि देश में पहली बार इन चुनाव से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने की परंपरा शुरू हुई थी। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब